दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। जो नवीनीकरण ऊर्जा है, सोर्सेज जैसे सोलर लाइट हो गई, ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी क्लास का बेनिफिट ले सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही टॉपिक्स, और आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी स्पेशल क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं। फिलहाल के अंदर आपको वहाँ पर स्टैटिक जीके और हिस्ट्री की क्लासेज मिल जाएंगी, और आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगा। हिंदी की क्लासेज भी रेगुलर होने वाली हैं चैनल पे, तो चैनल को ज्वाइन करके रखिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। और अगर आप टॉपिक की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) deals with the renewable energy in India। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपना जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, कानून जो अपना बोल सकते हैं पर्यावरण मंत्रालय है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, इस प्रकार से ही एक मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित है जो भी फैसले होते हैं वो यही मंत्रालय लेता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। इन द अर्ली 1980s, India was the first country to set up a Ministry of Non-Conventional Energy Resources। 1980 की दशक की शुरुआत में भारत गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला देश था। नेक्स्ट है, बाय यूजिंग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, वी विल रन आउट ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स। कोयले जैसे गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से हमारे पास कोयला और अन्य जो जीवाश्म ईंधन है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा पिछले दिनों के अंदर, अगर आप बात करें तो जो बिजली की कटौती बहुत ज्यादा हो रही थी, तो बोल रहे थे कि कोयला खत्म हो गया। तो वो एक कारण है, क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जाम्पल है। तो हमें इसको अच्छे तरीके से सीमित मात्रा के अंदर उपयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट है, दिस एनर्जी sources also pollute environment and are contributing to global warming with greenhouse gases emission। जो कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत हैं वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं और साथ साथ ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन भी करते हैं, जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा बढ़ जाता है, और ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनहेंस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर द बेस्ट अल्टरनेटिव एज दिस आर नॉट फाइनाइट। इसलिए नवीनीकरण ऊर्जा सर्वोत्तम विकल्प है क्योंकि ये सीमित नहीं है। क्या दोस्तों, कोयले का तो अंत हो सकता है, लेकिन क्या सूर्य की ऊर्जा का अंत हो सकता है? कभी भी सूर्य की ऊर्जा का अंत नहीं हो सकता। इसलिए जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो क्या है दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी है, और हम इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं और इसका कोई भी अंत नहीं है। नेक्स्ट है, विथ यूजिंग renewable energy resources, pollution level will be dropped and thereby public health will be improved। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से प्रदूषण है उसके स्तर में कमी आएगी। कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज काम में ले रहे हैं, संसाधन काम में ले रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और इससे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसमें सुधार आएगा। नेक्स्ट है, बाय सेटिंग अप सोलर panels on rooftop of every home and other buildings, we can reduce a lot of economic burden to produce or buy power। प्रत्येक घर और जो भी अन्य
बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, उनकी छत पर सौर पैनल लगा के हम बिजली उत्पादन या खरीदने के लिए बहुत सारे आर्थिक जो बोझ गवर्नमेंट को झेलना पड़ता है, उससे हम बच सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। इट इज ए विन विन सिचुएशंस फॉर सिटीजन्स एज वेल एज गवर्नमेंट। यह नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए भी लाभप्रद स्थिति है। सोलर पैनल्स आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल। सोलर पैनल आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पैनल्स विल डिस्पोजिंग इज नॉट completely analyzed yet। निपटान के दौरान इन पैनलों के नकारात्मक प्रभावों को अभी तक पूरी तरीके से विश्लेषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है सेटअप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी plants requires hug investment and large area of land। निपटान नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए भारी निवेश और बड़े क्षेत्र की भूमि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 the total hydroelectric power generated in India was 122.31 TWh terawatt hertz with an average capacity factor of 33%। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल जल विद्युत ऊर्जा 33% की औसत क्षमता कारक के साथ 122.31 TWh थी। नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज बाय ऑफरिंग वेरियस इंसेंटिव्स। सरकार विभिन्न प्रोत्साहन देकर नवीनीकरण संसाधनों को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। जैसे अगर कोई सोलर पैनल अपने घर पे लगाता है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है। दोस्तों यही जो सब्सिडी है इसी को इंसेंटिव बोला जाता है कि सरकार आपकी हेल्प कर रही है उसको लगाने के अंदर। नेक्स्ट है MNRE decides to provide customs and excise duty benefits to the solar rooftop sector। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, उसने डिसाइड किया है, निश्चय किया है कि जो सोलर पैनल है रूफटॉप पे लगाने के लिए, छत पे लगाने के लिए जो सीमा शुल्क है, क्या है सीमा शुल्क, जो कस्टम ड्यूटीज है, एक्साइज ड्यूटीज है, उनको उत्पाद शुल्क लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट नरेंद्र मोदी द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री हैज स्टेटेड ऑफ ए मॉडल सिटी। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदर्श शहर की बात कही है। The city, this city power sources should ideally be solar energy। इस शहर के बिजली स्रोत आदर्श रूप से सौर ऊर्जा होने चाहिए। और आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इन दिस मिशन इन दिस मिशन द फर्स्ट द फर्स्ट फुल्ली सोलर विलेज इज सोलर विलेज इज मोढेरा। कौन सा है? मोढेरा। कि इस रिन्यूएबल एनर्जी की जो स्कीम चलाई गई है उसके अंदर सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, पूर्ण रूप से संचालित होने वाला गांव है मोढेरा, जो गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ 175 gigawatt renewable power installed capacity by the end of 2022। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट है इम्प्लीमेशन ऑफ मेजर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स कैन दस हेल्प इन अचीविंग दिस गोल। इस प्रकार प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। सोलर पार्क, सोलर डिफेंस स्कीम, सोलर स्कीम फॉर CPUS, सोलर पावर PV
power plants on canal bank and canal tops, solar pumps, solar rooftop, etc. have been launched during the last 2 years. पिछले 2 वर्षों के दौरान सौर पार्क, सौर ऊर्जा, सौर रक्षा योजना, सीपीयू के लिए सौर योजना, नहर किनारे और नहर का जो शीर्ष होता है उसके ऊपर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाना, बिजली संयंत्र, सौर पंप, सौर छत आदि शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप एड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। Thus, the dream of a model city with power supply from renewable sources is not very far. इस प्रकार नवीनीकरण संसाधनों से बिजली आपूर्ति वाले एक मॉडल शहर का सपना बहुत दूर नहीं है और ये इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो गया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था मोढेरा गांव का, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित होने वाला, पूर्ण रूप से संचालित होने वाला पहला गांव बन चुका है भारत का। तो दोस्तों ये करंट अफेयर के अंदर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इसको अपने जीडी के टॉपिक के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों शाम को जो डेली 7 बजे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसको डेली ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर अपनी रेगुलरिटी रखिए, उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जब आप जीडी देने जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय